अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान में के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसकी खबरें सुनने को मिली है। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर भी क्या होगा प्रिडिक्शन के स्वरूप में बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये चीज 2022 के अंत भाग में 28 दिसंबर 2022 को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दी गई थी। एकदम छोटा सा 1 या 2 मिनट का क्लिप है, शायद आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी और फिर आगे क्या घटनाक्रम हो सकते हैं उसके मुद्दे पे आएंगे। जो लोग भी पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन कर दीजिए, या तो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर ये प्रिडिक्शन आपसे छूट गई है। 28 दिसंबर 2022 की ये प्रिडिक्शन है। न्याय के देवता अब शुरू करेंगे अपना असली न्याय, सबसे बड़ी भविष्यवाणी लागू कर दिए जाएंगे। न्याय के देवता असली न्याय जब शुरू करेंगे, ये उसका एक और पहलू होगा कि जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये कानून वो कानून, ये सारे कानून जिसकी चर्चाएं चल रही है वो एक एक करके लागू हो जाएंगे। ग्रहों की स्थितियां ये बता रही है। और उससे भी बड़ा और तीसरा प्रिडिक्शन अगर हम करें, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला भी लग सकता है। भारत की न्याय प्रणाली में 18 जनवरी 2023 से अगले 2.5 साल में हम बहुत प्रमुख बदलाव देख रहे हैं। न्याय प्रणाली अपने आप में एक अलग संस्था होती है। भारत के संविधान में, भारत के लोगों के मन में उनके प्रति एक अलग सम्मान होता है। लेकिन अब ये शनिदेव जब अपनी राशि में आ रहे हैं 30 साल के बाद, और जो मैंने समझाया कि देवगुरु बृहस्पति और राहु का एक नया साइकिल का पावर इनके पास है, तो ये भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव आने वाले 2.5 साल में आप देखने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से होगा? 28 दिसंबर 2022 को ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, आने वाले 2.5 साल में भारतीय न्याय प्रणाली में आप बहुत ही प्रमुख बदलाव देखने के लिए जा रहे हैं। और ये इसकी एक शुरुआत है। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर भी जिस प्रकार का बवाल मचा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से जो भी कहे, व्यक्तिगत रूप से हर किसी का कोई मंतव्य हो सकता है, वो अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली में हम एक प्रकार से कहे तो आमूलचूल परिवर्तन आने वाले 2.5 सालों में ग्रेजुअली ही सही, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आते हुए आप देखेंगे। ऐसा ही एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब तक क्या होता था, जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, अभी तक ये होता था कि केंद्र सरकार जो भी सीईसी होते हैं, मतलब चुनाव के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, उनकी सिफारिश करती थी। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाता था। जहां तक हमें ज्ञात है, 40 लोगों की एक सूची बनाई जाती थी और उसमें से 3 नाम सिलेक्ट किए जाते थे। पैनल 3 नामों का एक पैनल शुरू किया जाता था और उसके ऊपर फिर विचार विमर्श करके कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कितना अच्छा काम कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों का ड्राफ्ट रेडी करके राष्ट्रपति को, महामहिम को भेजा जाता था कि आप इसे अप्रूव कीजिए, और फिर उनकी नियुक्ति होती थी। लेकिन जैसे लास्ट नियुक्ति जो हुई, आईएएस ऑफिसर जो थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया और दूसरे ही दिन उनकी नियुक्ति कर दी गई, तो वहां से बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। विपक्ष भी इसमें बहुत ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करने लगा, पीआईएल रखनी गई, तो ये सारी चीजें क्लब कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है तो वो संदेह के घेरे में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब 3 सदस्यों का एक कॉलेजियम होगा, मतलब एक समिति होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, नेता विपक्ष होंगे और सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो डिसाइड करेगा
कि कौन होगा इलेक्शन कमीशन का वो मेन, जिनके हाथ में वो बागडोर होगी। तो ये जो कुछ भी हमने प्रेडिक्ट किया था, इन बदलावों की सीरीज का शायद पहला पन्ना है उस किताब का। भारतीय न्याय प्रणाली में भी बहुत बड़े बदलाव आते हुए ज्योतिषीय रूप से हमें दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कहा था कि दिख तो रहा है कि ऐसा होगा, किस तरह से होगा नहीं पता। तो इसके लिए समय की राह देखनी होगी। तो सिर्फ इतने जो भी अभी चल रहा है, कॉलेजियन सिस्टम का मामला चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और ये एक भ्रमित करने वाली अवस्था भी क्रिएट करेगा लोगों के परसेप्शन में, जब देवगुरु बृहस्पति और राहु इकट्ठे आएंगे, मतलब चंडाल दोष का निर्माण होगा। तो अक्टूबर 2023 तक अगर हम सामान्य जनमानस की बात करें तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि न्याय प्रणाली ये क्या कर रही है। कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, एक प्रकार की भ्रमित अवस्थाएं रहेगी। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली ही सही, लेकिन बहुत सारे बदलाव न्याय प्रणाली में आप देखते जाओगे। ये 2.5 साल का जो समय है, इसमें भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव होने के लिए जा रहे हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं दिख रही है। अब ये समय की राह देखनी होगी कि ये बदलाव क्या होते हैं, किस समय पे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। लेकिन जो भी होगा वो भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से और भारत के हिसाब से बिल्कुल उत्कृष्ट रहेंगे, ये होता हुआ भी दिख रहा है। तो आशा रखता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे, पर्टिकुलर एक घटना के ऊपर प्रेडिक्शन करना, ये दिसंबर में कहा गया था, शायद बहुत सारे लोगों ने लाइटली लिया होगा कि ठीक है भाई, बोल दिया, न्याय शनि के देवता की बात चल रही है तो ऐसा कुछ होगा छोटा मोटा। अब छोटा मोटा कहे या फिर ऐतिहासिक एक डिसीजन कहे, इसकी शुरुआत हो चुकी है एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। शायद कुछ चीज़ें हो सकती है कि पब्लिक डोमेन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करे कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। लेकिन न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा बना रहना चाहिए। ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये बदलाव किस प्रकार से होते हैं और ये भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद रहते हैं। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।